नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी उमाश्री। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियां दे। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। आज मैं आपको बता रही हूं दिवाली के दिन या दिवाली के आसपास के दिनों में अगर आपको अपने घर के आंगन में या बाहर कहीं भी ये चीज़ पड़ी हुई मिले तो इसको आपको टच नहीं करना है, हाथ नहीं लगाना है। क्योंकि मित्रों, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी उन्नति को देखकर खुश नहीं होते। वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा अवसर आए और वो कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हमारे ऊपर, आपके ऊपर, मतलब ऐसे लोगों पर जो सज्जन हैं और अपनी प्रगति के लिए कुछ प्रयासरत हैं, उनको परेशान कर सकें और उनके घर में ऐसी चीज़ें डाल सकें। तो इनसे आपको बचना है और क्या है वो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ और इनका निस्तारण, इनका निवारण किस तरह से करना है ये भी आज के वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो मित्रों, यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। इसके अलावा मैंने अभी दिवाली ऑफर चालू किया है, तो इसका लाभ उठाइए और आप 1500 रुपये में 2 सवाल पूछ सकते हैं। एक छोटी सी सलाह आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकती है। मैं ऐसे ऐसे उपाय आपको बताती हूँ जो बहुत ही साधारण और सस्ते होते हैं और जिनको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। छोटे से उपाय आपकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए बिना देरी किए आप संपर्क करिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू। आपको जो भी बात बताई जाती है या आप जो भी बात पूछते हैं पूर्ण रूप से गोपनीय रहती हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप परामर्श लीजिए। 23-24 साल का अच्छा खासा अनुभव है मुझे, लाखों कुंडलियाँ मैं देख चुकी हूँ। चलिए अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपको किस चीज़ की सावधानी दिवाली के दिन में रखनी है। तो प्रातःकाल सबसे पहले उठकर पहला काम तो आप ये करिएगा कि घर के बाहर जल का छिड़काव कर दीजिए। जो पूजा का जल है उसको छिड़क दीजिए। आप चाहें तो अभिमंत्रित जल भी छिड़क सकते हैं। ये जल आपको सुबह सुबह और जिस समय आप शाम को दिवाली की पूजा करेंगे उससे पूर्व आपको छिड़कना है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, क्या चीज़ आपको ऐसी पड़ी हुई मिले जिससे कि आप सावधान रहें और ये समझ जाएं कि कोई आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं है, वो आपकी खुशी को देखकर दुख के मारे मरा जा रहा है, परेशान हुए जा रहा है और बुझा जा रहा है। तो ऐसे मनुष्य को सबक सिखाने का यही तरीका है कि आप उस पर पानी डाल दीजिए और गायत्री मंत्र का या किसी भी पवित्र मंत्र का जाप कर लीजिए। क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट आपको करना है, उस चीज़ को आपको टच नहीं करना है। पानी डालकर छोड़ दीजिए और बाद में या तो आप उसको किसी गत्ते की सहायता से या ग्लव्स पहनकर उसको हटा दीजिए और हटाने के बाद में आप स्नान कर लीजिए। ये काम आपको करना है। लेकिन घर में जिस सदस्य का मनोबल थोड़ा कमज़ोर है वो ये काम ना करें। मजबूत और जिसका सूर्य बढ़िया हो, कॉन्फिडेंट हो, वही ये काम करे। चलिए जानते हैं क्या चीज़ें अगर आपको पड़ी हुई मिले। पहली चीज़ है मित्रों गेहूँ। इस दिन गेहूँ अभिमंत्रित करके बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं और नेगेटिविटी इसके ज़रिए छोड़ी जाती है। दूसरी चीज़ है काले उड़द। काले उड़द यदि कहीं बिखरे हुए मिलें तो समझ जाइए कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, परेशान करने वाली क्रिया हुई है और तुरंत उसका निवारण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है लोहे की कील। लोहे की कील यदि अचानक से नई निकौर पड़ी हुई मिले तो समझ जाइए कोई परेशानी वाली चीज़ आपके घर में किसी ने की है। चौथी चीज़ है बुझे हुए दिए की बत्तियाँ। बुझे हुए दिए या उल्टा दिया कहीं पड़ा हुआ मिले घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा सावचेत हो जाना चाहिए। घर के बाहर यदि टूटी हुई झाड़ू किसी ने बिखेर दी है, घर के बाहर यदि किसी ने कचरा डाल दिया है, ये भी किसी तांत्रिक क्रिया का इंडिकेशन हो सकता है। घर के बाहर दोने में रखा हुआ नींबू या कोई मिठाई अगर दिख जाए तो ये भी नेगेटिविटी किसी ने छोड़ी है, ये उसका इंडिकेशन है। बूंदी का लड्डू यदि अकेला ऐसे ही पड़ा हुआ दिखे तो वो भी किसी बड़ी बाधा का इंडिकेशन होता है। इसके अलावा टूटी हुई चप्पल, टूटा हुआ टायर, फटा हुआ कपड़ा, ये किसी ने अगर दिवाली के दिन आपके घर के बाहर डाल दिया या घर के भीतर भी किसी ने डाल दिया, मुख्य द्वार पर किसी ने डाल दिया, तो ये नेगेटिविटी को दर्शाता है और इसको आपको हाथ नहीं लगाना है और इसका निवारण आपको तुरंत कर देना चाहिए। इसके बाद थोड़ी देर घर में आप नमक का पोंछा लगवाने के बाद कपूर की धूनी दीजिए पूरे घर में, गूगल और लोबान जलाइए। ऐसा करने से ये नेगेटिविटी समाप्त होती है। इसके अलावा लौंग इत्यादि भी पड़ी हुई मिले या इलायची भी पड़ी हुई मिले तो ये भी किसी नकारात्मक बाधा का इंडिकेशन हो सकता है।